सिस्टम एक ऐसा शब्द है जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर सुनते हैं और ये जो शब्द है अक्सर इस तरह से भी लिया जाता है कि जब भी कोई बात होती है तो लोग कहते हैं यार क्या करें सिस्टम ही ऐसा है। तो ये जो सिस्टम है और ये जो सिस्टम है जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं सोनाक्षी सिन्हा से और ज्योतिका से पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो सिस्टम की हम बात करते हैं, हाँ, जो इस फ़िल्म की बात है इसमें तो ये लड़ाई है एक कोर्ट केस की या कोर्ट की लड़ाई है। एक सिस्टम है जो हम बोलते हैं कि जो एक गवर्नमेंट सिस्टम होता है या हमारे सोसाइटी में जो एक सिस्टम होता है। आप जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, उस सिस्टम में पहले तो आपसे जो देखा तो सवाल ये है कि आपने जब इसका लॉन्च हुआ था ट्रेलर का तो आपने बोला था कि इसका जो इमोशनल क्वोशंट है आप उसकी वजह से इसके साथ जुड़ी। जी। और सोनाक्षी आपसे सवाल ये है कि आप एज़ अ पर्सन कभी भी सिस्टम हर तरह का होता है ना, घर में भी एक सिस्टम होता है, आपके दोस्तों में भी एक सिस्टम होता है। तो आप क्या अपने कैरेक्टर के हिसाब से आपका कैरेक्टर है या आप थोड़ा उससे अलग हैं? ज्योतिका से शुरू करते तो मेरे लिए सारिका का कैरेक्टर बहुत ही अलग था। मुझे इसमें बहुत सारी एक एक खामोशी जो हमेशा अंदर दबी हुई होती है और उसके थ्रू इमोट करना था। तो मुझे ये कैरेक्टर बहुत ही अलग लगा और बहुत मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए डायलॉग्स के बिना हैं हर इमोशनली। एक इमोशन अलग-अलग तरीके का इमोशन कन्वे करना। सो मेरे लिए वो यूएसपी था इस कैरेक्टर का। राइट बट आप ज्योतिका के हिसाब से अगर मैं पूछूं तो ज्योतिका ज्यादा करीब हैं इस कैरेक्टर के, मतलब आप खुद वैसी हैं जी, मैं काफ़ी इस इमोशनल। कैरेक्टर के जैसी हाँ, हाँ, इमोशनल तो बहुत हूँ। आई थिंक हर कोई माँ जिन आई हैव मेरे 2 बहुत स्वीट बच्चे हैं और आई थिंक बच्चों के बाद आई मीन उसके पहले भी पर बच्चों के बाद ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं इमोशनल। एंड आई थिंक बहुत ही इमोशनल हूँ। मैं छोटी-सी बात पे रो पड़ती हूँ तो इट्स लाइक मुझे रोना बहुत आसानी से आता ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको। मैं नहीं यूज़ करती ग्लिसरीन। जी। तो जी सुनाइए। जी, मैं तो सवाल ही भूल गई आपने। सवाल ये था कि सदियों पहले पूछा था। सवाल ये था कि आप सिस्टम जो होता है आपके आसपास घर में होता है, दोस्तों में होता है या कई बार आपको लगता है कि इनजस्टिस हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आप खुद जो कैरेक्टर है आपका वो काफी करीब है इस कैरेक्टर के जो इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होता है, तो आप मुझे बताइए क्या। बिल्कुल, आई थिंक मैंने ये किरदार इसलिए चुना भी क्योंकि मैं इसकी तरह बहुत रियल हूँ। इसकी तरह लड़ती हूँ, जो चीज़ मुझे सही लगती है उसके लिए। और आई थिंक मेरे मुझसे काफ़ी करीब है, हमारा प्रोफ़ेशन शायद अलग होगा। मैं एक्टर बन गई, ये लॉयर है, तो उ उस हिसाब से इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी हम बहुत करीब हैं, बट प्रोफ़ेशनली नहीं। तो ये प्ले करते वक़्त मुझे बहुत सीखने को मिला, मज़ा भी आया। और मुझे इन जनरल ऐसे रियल कैरेक्टर्स निभाना स्क्रीन पर और ज़्यादा पसंद है, एज़ अपोज़्ड टू दैट ओवर द टॉप, लाउड। मुझे ये इसमें ये करने में बहुत मज़ा आता है। तो अगर आप देखेंगे लुटेरा भी देखेंगे तो मुझे उसमें बहुत मज़ा आया था, इसमें बहुत मज़ा आया क्योंकि ये बहुत रिलेटेबल होते हैं। आई थिंक जब हर कोई एक एक फ़िल्म देखता है एज़ एन आर्टिस्ट, आप चाहते हैं कि वो आपको देख के रिलेट कर पाए। कि कहीं न कहीं सोचिए अच्छा हम भी ऐसे हैं। हम भी ऐसा सोचते हैं, हम भी ऐसा करना चाहते हैं। आई थिंक वो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है एक चीज़ इन टर्म्स ऑफ चूज़िंग माय कैरेक्टर्स। आपने कहा आपने सीखा, आपने क्या सीखा? सीखा इन टर्म्स ऑफ हाउ टू बी अ लॉयर आप विदाउट लॉयर अगर 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 आप विदाउट द पढ़ाई पढ़ाई के बिना लॉयर कैसे बनते हैं, मैंने अगर आप वो एक्ट्रेस सीखा। नहीं होती तो लॉयर होती शायद। बिल्कुल नहीं, नहीं मैं होती। इतना नहीं पढ़ सकती, सॉरी। आई थिंक एक एक्टर होने की खूबी यही है ना कि आप हर कुछ भी किरदार। बन सकते हो। राइट। या मतलब मैं लॉयर बन गई, मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुकी हूँ, तो आप कुछ भी बन सकते हो एंड आई थिंक आई लव दैट अबाउट माय प्रोफेशन। तो राइट। यहाँ पर मुझे बताया गया कि अश्विनी ने हमें बताया कि आप ना पहले की पिक्चरों जैसे लॉयर को फॉलो मत करो। मेरे काबिल दोस्त। या मिलॉर्ड वैसे वाला लॉयर मत बनो आप सच्ची जो कोर्ट रूम के जो क्लिपिंग्स होते हैं यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे कोर्ट जी, केसेस दे जी। दे रिलीज ऑनलाइन, तो आप वो देखो। एंड जब मैंने देखे तो इट वाज सो नेचुरल, सो रियल, कोई मतलब ड्रामेटिक्स नहीं हो रहे लोग, वेरी नॉर्मली बात कर रहे हैं। एंड आई रियली लाइक दैट, तो वी केप्ट इट एज रियल एज पॉसिबल।
राइट। या जो आपसे मैं पूछूंगा कि उन्होंने कहा कि जितना नेचुरल हो सकते हैं जी आप 90s से शुरू होती हैं और अभी जी तक आप काम कर रही हैं। वो जमाना जो था उसमें कुछ वैसा वाला था जो सोनाक्षी बोल रही है। जी तो ये जो ट्रांजिशन, दोनों से सवाल है, आपसे शुरू करते हैं कि खुद को पर्दे पर देखना और फिर बदलती दुनिया को देखना, सिनेमा की बदलती दुनिया को देखना और अपने आप को चेंज करना कितना मुश्किल होता है। आपको भी क्या प्रॉब्लम है जब आप लौट के वापस एक ब्रेक के बाद जब आई थी? देखिए मैंने रोल्स तो शुरू से चूज़ किए पर आई थिंक शुरू में जब हम यंग होते हैं तो हमारे इंटेंशंस ही अलग होते हैं कि पहले तो पहले अपनी तो वही होता है पहचान कि बनानी है। पेड़ के आजू बाजू गाना गाना नहीं वो है। उससे ज़्यादा किया थी? मैंने क्या जी थी, क्या थी, बिल्कुल उससे ज़्यादा क्या किया। थी? तो मैंने जो फिल्म्स की थी जैसे बिगनिंग फिल्म्स थी मेरी पहली फिल्म थी मेरे हस्बैंड के साथ हम्म। इक्वल रोल था। दूसरी फिल्म थी वो तो साउथ में थी ना, आई थिंक साउथ में ही 1997 सारी में। की मैंने। डोली सजा के रखना। हाँ, यहाँ पे एक की हाँ, थी। हिंदी तो में हाँ जी, तो प्रियदर्शन। उसमें भी बहुत अच्छा था वो। हम्म। अक्षय खन्ना और उनकी लव स्टोरी थी। हम्म। फिर वहाँ पे जो भी की, कमल हसन के साथ की, माधवन के साथ की, मेरे हस्बैंड के साथ और विजय के साथ, तो ये चारों में उनके साथ ऑलमोस्ट इक्वल रोल थे। मेबी कमल हसन के साथ नहीं, पर बाकियों के साथ हम्म। इक्वल रोल्स ही थे। हम्म। पर हाँ, हम ऑफ कोर्स हमने डांस किया और वो भी किया उसके साथ। पर चॉइस ऑफ फिल्म्स मैंने शुरू से ये अपने दिमाग में रखा था कि आई डोंट वांट टू बी वेस्टेड इन अ फिल्म। तो वो मैंने पकड़ के हमेशा चली थी। पर हाँ, गैप्स बहुत दिए बीच में। जी। शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर कोविड आया, फिर तो बहुत गैप्स। पर हर एक गैप के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है। और बच्चों के बाद जब मैं रिटर्न किया तो मैंने वुमेन ओरिएंटेड फिल्म ज़्यादा साइन की और प्रोग्रेसिव फिल्म्स फॉर वुमेन, वो उस तरीके की फिल्म्स की। अब कोविड के बाद मैं ट्राई कर रही हूँ कि अलग अलग शेड्स ऑफ वुमेन करूँ कि रियल लाइफ में हर कोई लेडी मतलब हमेशा अच्छी नहीं होती, मतलब हर टाइम हम वी आर ऑलवेज प्लेइंग गुड गर्ल। तो वो नेगेटिव करना है आपको। मुझे नेगेटिव करना है, ग्रे करना है, दूसरे शेड्स करने हैं, तो एज एन आर्टिस्ट मैं इंटरेस्टेड रहूँगी। तो राइट। ये टाइप की ग्रोथ हुई है। पर हाँ, कोई ऐसी ऐसी वैसी ऐसी बहुत सारी पिक्चरें नहीं की, मे बी एक दो। ओके, बट उसका अपना अलग मजा है। क्या बोलते हो सोनाक्षी आप? बिल्कुल। क्योंकि वो जो मेरे ख्याल में जो ऑडियंस भी है, वो भी वही देखना चाहती है, जी एक्ट्रेसेस जी को और एक्टर्स जी को। आपको कुछ अलग करना करते हुए देखना चाहते हैं ना ऑडियंस भी, एंड आई थिंक एज एन एक्टर आप भी अलग कुछ करना चाहते हो। इसमें भी एक प्रॉब्लम है। क्या? प्रॉब्लम क्या है इसमें कि एक्टर्स अलग देखना, ऑडियंस अलग देखना तो चाहती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो वही एक्सपेक्ट करती है एक्टर से जिनका जो उनका एक इमेज बन चुका जी है। वो जी इमेज भी अगर आप तोड़ दें बहुत ज्यादा, तो हाँ आज तो के टाइम पे मुझे नहीं लगता, पता है, इनफैक्ट आई वाज हैविंग दिस डिस्कशन अ फ्यू डेज बैक। अब आप पापा के जमाने में देख लो, उनका हर फिल्म में लुक वही था, हम्म क्योंकि लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट किया था और वो उन्हें ऐसे ही देखना चाहते थे। आज के ज़माने में आप बहुत सारे एक्टर्स को अपना लुक चेंज करते हुए देखोगे, अलग-अलग किरदार, वो अमीर भी प्ले कर रहा है, गरीब भी प्ले कर रहा है, हीरो भी प्ले कर रहा है, विलेन भी प्ले कर रहा है। आज के टाइम में आई थिंक बहुत ज़्यादा और आई थिंक एक्सेप्टेड है। स्टार्स के साथ ये प्रॉब्लम है। बिकॉज अगर आप शाहरुख खान को कुछ और प्ले करते देखोगे तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप, उन्होंने बहुत वैरायटी ऑफ रोल्स प्ले किए हैं बट अपने वो होंगे अपने स्टार ही, करियर में। होंगे वो, हुँ। वही। बट वो है ना, स्टार ही तो है। हम्म। अब और होते हुए भी वो तो पहले से ही स्टार थे, और होते हुए भी उन्होंने इतने सारे अलग, उन्होंने बाजीगर की थी एट द पीक ऑफ हिज करियर। बीइंग अ हीरो, हाँ, तो नेगेटिव कैरेक्टर आई बट फील, स्टार, या। सो आई फील टाइम्स बहुत बदल चुके हैं, एंड आई थिंक ऑडियंस भी ज्यादा एक्सेप्टिंग हो चुकी है। ऑडियंस आपको देखना चाहती है कि आप नया क्या कर सकते हो। एज एन एक्टर भी मुझे लगता है बोरिंग हो जाता है ना, या आप हर बार एक एक अच्छा ही बनो, हाँ। या हर बार एक वही कैरेक्टर प्ले करो। कुछ नया हमें भी तो चाहिए। राइट, बट मुझे लगता है कि जो ऑडियंस है वो थिएटर में ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती, जो जो जी थिएटर जाने वाली ऑडियंस है। हम्म। ओटीटी पे ठीक है, वो देखेंगे, तारीफ भी करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो उस तरह के फिल्में हैं, जो नाचने गाने वाली जो हम बात कर रहे थे, जो उस तरह जी की फिल्म, ऑडियंस अभी भी वो सिनेमा हॉल पे देखना चाहती है, इसीलिए जो बहुत सारी फिल्में हैं जो नहीं उतना कलेक्शन कर पाती है? अभी तो मैं तो इस पे कमेंट भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है ऑडियंस क्या देखना चाहती है। एक्चुअली आप एक फिल्म होगी जहाँ पर कंप्लीट न्यू कमर्स होंगे, वो बहुत अच्छा बिजनेस चल कर रही। जाएगी। एक फिल्म होगी जहाँ पर बहुत ही रियलिस्टिक वे में एक कमर्शियल फिल्म बनाई गई हो, वो बहुत अच्छा कर लेगी। तो पता ही नहीं चल रहा है आज के ज़माने में। अ, कोई ना, बट आई थिंक कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए फिल्म में जो एक ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर जाए,
और वो पता लगाना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है आज। राइट, या राइट। बट आपको क्या लगता है ज्योतिका कि ये हाल पूरे इंडिया में है या सिर्फ हिंदी सिनेमा में ज्यादा है या साउथ में भी ये सिचुएशन है अम, कौन सा हाल? कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाना हाँ, चाहिए समझ क्या? में तो किसी को भी नहीं आ रहा है कि क्या एक्चुअली चलेगा। पर मैं ये पॉइंट आउट ज़रूर करूँगी कि सबसे जो बेस्ट फ़िल्म्स बना रहे हैं, वो मलयालम सिनेमा है। हाँ, वो मुझे वो ये डेफ़िनेटली आई विल से दिस कि साउथ में भी मतलब कोई भी टॉपिक को लेकर, छोटा या बड़ा, ज़्यादातर छोटा, और और वो नए इतना लोग अच्छा स्क्रीन पे, नए लोग, नए लोग और उनकी जो सीन्स भी है वो इतने मैच्योर्ड होते हैं और इतना बेकार की बकबक नहीं, एक्स्ट्रा डायलॉग्स नहीं, और बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हार्ट टचिंग कहानियाँ बनाते हैं। सो आई से मैंने खुद एक ही मलयालम पिक्चर की है क्योंकि बट यू आर लैंग्वेज राइट। बहुत टफ है, बट आई फील दे एस इट। उनको उनको उन, और मे बी आप जैसे आपने कहा कि ऑडियंस पर भी डिपेंड करता है, उनकी ऑडियंसेस सब देखती है, दे आर, क्योंकि फाइनली जब पिक्चर बनती है, एंड लाइक सोनाक्षी सेड, पिक्चरें भी अच्छी बनती है, तो इट्स अ बोथ वे रिलेशन। तो राइट, राइट। बट मुझे बताइए कि आपने कहा माँ बनने के बाद और आपकी शादी के बाद एज एन एक्टर एक शख्स कितना अपने आप को मिच्योर पाता है जब उनकी जिंदगी में अलग अलग पन्ने जुड़ते चले जाते हैं? ये मेरे लिए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे बच्चे मेरी पिक्चर देखे और मुझे आके हक करे एंड बोले कि अम्मा, वी लव्ड इट। उनके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड होनी चाहिए जब वो मेरी पिक्चरें देखी। ये मैंने ही नहीं, मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने 20 साल पहले डिसाइड किया था कि चिल्ड्रन शुड बी प्राउड। तो ये एक बहुत बड़ा, इसके पहले भी अच्छी पिक्चरें ही की थी, पर ये एक 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 अवेयरनेस आ जाती है एक माइंड में कि यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन लॉट ऑफ वेज। शैतान देख के उन्होंने क्या किया था बच्चों ने? तो दिखाई मेरी बेटी, शी इज 19 नाउ, हम्म, तो उन्हें शैतान दिखाई एंड शी, इट वाज अ वेरी गुड लर्निंग। वो तो हम्म, मतलब डर गए हम, वो एक्ट करने के टाइम भी, आई मीन हम भी, आई थिंक अजय डॉटर ऑल्सो वही एज की है, राइट। तो 20-21। सो हम लोग को हर दिन हर सीन करते समय वी वर, इट वाज टचिंग अस एवरी डे। हक किया उन्होंने आपको आके देखने के बाद? आपने कहा ना हाँ आपकी हाँ हाँ, तारीफ 100%, की। 100%। ओके। उनको तो मतलब हर पिक्चर देखते हैं वो। सोनाक्षी, जब अ, नया पन्ना जुड़ता है, नहीं, आई थिंक प्रोफेशनली मेरे लाइफ में कोई चेंज नहीं आया है, मैं नहीं वैसे प्रोफेशनल से मतलब मैच्योरिटी एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, एक नया एडिशन आपके जब आप काम कर रहे होते हैं। आई फील नहीं, मेरा बस इन टर्म्स ऑफ जो बदलाव आया है इज दैट शायद कहीं ना कहीं मेरी प्रायोरिटीज थोड़ी बदल गई है। अब मुझे लगता है कि पहले होता था ना, काम 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 काम, हाँ, बिना सोचे समझे आप बस काम के पीछे पड़े हुए हो। अब मुझे लगता है काम मेरे लाइफ का हिस्सा है, ना कि मेरी पूरी लाइफ है। तो बाकी जो आपके रोल्स है एज अ विथ योर फैमिली, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ डॉटर, यू हैव टू मेक टाइम फॉर अदर थिंग्स इन योर लाइफ। तो आई थिंक वो उस पे ज़्यादा मैं अब ध्यान देती हूँ, एंड काम वही करती हूँ जो मुझे पसंद। उसकी तरफ खींचता है। जो आपको सेटिस्फाई करे। जी, पहले क्या करते थे कि टाइम भरने के लिए, अच्छा ये चलो ये पिक्चर निपटा देते हैं इतने टाइम में। मैं फ़िल्म के बीच में ब्रेक ही नहीं लेती थी। बस काम करते जाती थी, काम करते जाती थी। आई थिंक उस हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव आया, बट इट्स अ वेलकम चेंज बिकॉज़ आई फील मच या बेटर एंड नाइसर, यू नो? राइट। या जाते जाते आखिरी चीज पूछूंगा आपसे। थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था इंटरव्यू में, आप लोग बात कर रहे थे कि एक्टिंग नहीं तो क्या, मतलब और कई बार मन करता है ना कि यार इतना टाइम हो गया हम एक्टिंग कर रहे हैं, और कुछ बचपन से एक और ऑप्शन आपके साथ भी चल रहा होता है कि काश ये करने का मुझे, और कई बार वो ग्रो भी करता है शायद जिंदगी के साथ कि हुँ। काश मुझे ये भी, मैं अब ये करना चाहती हूँ। तो आपके साथ क्या है और आपके साथ क्या मेरा बचपन से सपना था मैं बड़ी होके शादीशुदा हूँ। या मैं 16 साल की थी, पीपल यूज्ड टू से व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप? आई यूज्ड टू से आई वांट टू बी मैरिड। है? और मेरी शादी बहुत लेट हुई फिर। तो नाउ दैट आई एम मैरिड आल्सो, आई थिंक मेरे 2 बिज़नेसेस हैं जो मैं साइड बाय साइड चला रही हूँ, एंड आई थिंक या एज़ एन एंटरप्रेन्योर आई वुड लाइक आई सी माय सेल्फ एज़ वेल, सो ओके, या। जोरेगा। तो मैं, आपका तो 2D है वैसे। हाँ हाँ। जी है, पर मैंने मतलब क्योंकि मैं 17-18 में मैंने फिल्म में एंट्री की थी, तब आई थिंक यही बहुत बड़ा, सपने से भी बड़ा सपना था कि यू बिकम एन एक्टर। फिर उसके बाद सोचा ही नहीं कि और कुछ बनना भी है।
राइट। तो आई डोंट थिंक ऑप्शन कोई मैंने कभी सोचा है ना, आई डोंट थिंक मुझसे और कुछ मैं बैठकर सोचूं भी तो और क्या कर सकती हूँ, मुझे आई नहीं, ज़रूरी नहीं काम आंसर्स नहीं फुर्सत है। के रात-दिन भी होते हैं ना, फुर्सत में मैं म्यूज़िक कर लूँ या पेंटिंग कर लूँ। जी, आई थिंक अगर अगर दैट डायरेक्शन जाएंगे तो मुझे डेफिनेटली पढ़ना था कुछ थोड़ा ज़्यादा। मैंने 12वीं के बाद काम शुरू किया तो आई थॉट कि कोई यूनिवर्सिटी में जाके 6 महीना वो मैंने स्टूडेंट लाइफ मिस की है। तो ओके, मे बी आज भी कोई कोर्स जाके 6 कर लूँ। महीना 8 महीना जस्ट टू एक्सपीरियंस के या इट्स नेवर टू कैसे, लेट। या तो मे बी वो एक मिसिंग है। अब तो आपको डॉक्टरेट भी मिल सकती है, आप ट्राई तो करिए। बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। थैंक यू थैंक सो थैंक यू यू, मच। सर, थैंक 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 यू। यू। यू।